नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे साथ मेहनत करते रहिए। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, जितना मैं करा रहा हूँ उतना तो करना ही है। जिसे लगता है और कुछ पढ़ना है तो थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन तो तुम्हारे यहीं से ही आएंगे। बात आती है पीडीएफ नोट्स निकालने की, तो लिंक नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ से लिंक मिल जाएगा पीडीएफ डाउनलोड करने का। और वैसे तो आप अपने नोट्स बनाओ, अगर नहीं बना सकते हो तो पीडीएफ लिंक हमारा जो क्लास नोट्स है उसके भी नोट्स मिल जाएंगे। और एक पहली वीडियो में से ही जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे चैप्टर के वो एक साथ ही मिल जाएंगे। और पहले वीडियो से ही तुम्हें किसी भी वीडियो से तुम प्राप्त कर सकते हो। एक चैप्टर का एक ही बार में है, ठीक है। बार बार एक हर क्लास का नहीं, एक ही बार में सब नोट्स अपना डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ निकलवा लेना और अच्छे से करते रहिए। रजिस्टर बना लीजिए जिससे कि रिवीजन करते वक्त तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगे। पहला चैप्टर चल रहा था, ठीक है। और कोई सुझाव वगैरह देना है या फिर हमारा तो टेलीग्राम लिंक का भी लिंक दे रखा है तो वो ज़रूर ज्वाइन करिए, जिससे कि हम जो सुधार कर सकते हैं वो आपका सुझाव रहेगा। तो आगे देखिए, जो चल रहा था पहला चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें मैंने कुछ सवाल करा दिए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सवाल हो गए थे, 5वां देखिए। अब देखो 5वां सवाल दे रखा है, यदि R1 और R2 दो A पर दो तुल्यता संबंध है, R1 भी तुल्यता संबंध है और R2 भी तुल्यता संबंध है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा, ये सिद्ध करना है। तो देखो ध्यान सुन लेना, R1 दिया है, R1 समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है, तो R1 समुच्चय A पर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक होगा, ठीक है। अगर ये तुल्यता संबंध है तो इसमें तुल्यता जब भी होता है जब स्वतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो और सममित भी हो। और दे रखा है तथा R2 इसी समुच्चय में A पर तुल्यता संबंध है, तो R2 समुच्चय A पर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक होगा, ठीक है। तो हमें इंटरसेक्शन करना है। अब हमने इसमें माना ऑल एक्स वाई जेड ये बिलोंग्स करते हैं हमारे ए में, ए के कोई अवयव हैं ये इस प्रकार से। तो देखो ऑल एक्स बिलोंग्स करते हैं R1 में, तो x, x बिलोंग्स करेगा R1 में। क्यों बिलोंग्स करेगा बताओ भाई? क्योंकि R1 जो है तुल्यता संबंध है, मैंने बताया ना, क्योंकि R1 एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। मैंने बताया R1 स्वतुल्य भी, सममित भी, संक्रामक भी होगा। हमने मान लिया ये बिलोंग्स करता है, इसके सारे एलिमेंटों के लिए भी ये
ये भी इसी में ही है और ये भी इसी में ही है, इसके सारे एलिमेंट, तो इसके लिए भी क्या होगा R2, ब्रैकेट में लिख दोगे R2 एक तुल्यता संबंध है। तो मैंने बताया था, याद करो, अगर x बिलोंग्स करे R1 में, कोई है R1 और x ही बिलोंग्स करे R2 में, तो x बिलोंग्स करेगा इनके इंटरसेक्शन में, करेगा नहीं करेगा, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन मैंने बताया था। तो ये जो है, तो इसका मतलब हुआ आल, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो x बिलोंग्स करेगा किस में, R1 इंटरसेक्शन R2 में। अब बात करो ध्यान से, इधर सुनो, ये जो है इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ये यहाँ गलत लिखा है, ये A लिखा जाएगा, सॉरी, थोड़ा गलत लिख दिया था, x हुआ, देखो आल x बिलोंग्स करता है A में, तो देखो ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो इसमें भी करेगा, तो x, x बिलोंग्स करेगा R इंटरसेक्शन R2 में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः R इंटरसेक्शन R2, यही तो होता है स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। तो देखिए फिर समझ लीजिए, R एक तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता है तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टियां इसमें लागू होंगी, स्वतुल्य की, सममित की और संक्रामक की, तो उन्हीं का यूज करते हुए ऐसे ही R2 भी है। तो अब देखो, अब आगे करते हैं हम, x, y बिलोंग्स करता है R1 में, तो y, x बिलोंग्स करेगा R1 में, क्यों, इसका उल्टा इसमें, क्योंकि ये सममित है, क्योंकि R1 एक सममित संबंध है। x, y R2 के लिए आ जाओ, x, y बिलोंग्स करेगा R2 में, तो y, x बिलोंग्स करेगा किसमें, R2 में, क्योंकि वो भी R2 भी क्या है, एक सममित संबंध है। ये इसमें बिलोंग्स करता है, ये इसमें भी, तो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग्स करेगा नहीं करेगा, R बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। इधर आ जाओ, ये इसमें भी बिलोंग्स करता है, इसमें भी, तो ये इसमें भी बिलोंग्स करेगा, x, y बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो देखोगे, अतः इससे क्या हुआ, ये इसमें बिलोंग्स करता है, इसका उल्टा भी इसमें बिलोंग्स करता है, R1 इंटरसेक्शन R2 एक सममित संबंध है। आगे संक्रामक के लिए देखो, x, y बिलोंग्स करता है R1 में, तथा y, z बिलोंग्स करता है, यहाँ से लिखूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, ऐसे कर लिया, x, y बिलोंग्स करता है R1 में, तथा y, z बिलोंग्स करता है R1 में, तो x, z बिलोंग्स करेगा R1 में, क्योंकि R1 एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब बात करें हम, x, y बिलोंग्स करता है R2 में, तथा y, z बिलोंग्स करता है R2 में, तो x, z बिलोंग्स करेगा R2 में, कारण उसका, क्योंकि R2 भी एक संक्रामक संबंध है, R2 भी एक संक्रामक संबंध है। तो देखो यहाँ से देखें, x, y इसमें बिलोंग्स करता है, x, y इसमें बिलोंग्स करता है, तो यहाँ से देख रहे हैं हम, तो x, y बिलोंग्स करेगा
यहाँ से ऐसे चिन्ह R1 इंटरसेक्शन R2 में तथा। अब बात करना ये इसमें बिलोंग्स करता है, ये इसमें बिलोंग्स करता है, तो ये Y, Z बिलोंग्स करेगा R2 R1 इंटरसेक्शन R2 में। आगे तो ये इसमें बिलोंग्स करता है, ये इसमें बिलोंग्स करता है, ये भी इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो कोई एलिमेंट x, y ये अपने आप में एक रिलेशन है, इसमें कर रहा है, ये एक रिलेशन है, इसमें भी कर रहा है, तो इसमें भी कर रहा है z, तो ये क्या हो गया, एक संक्रामक संबंध हो गया। तो लिखोगे अतः R1 R2 एक संक्रामक संबंध है। तो उपर्युक्त से सिद्ध हुआ कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध है। फिर समझ लो, है कुछ नहीं, R1 कहा है इन्होंने एक तुल्यता संबंध है, R2 कहा है इन्होंने एक तुल्यता संबंध है। तो R1 अगर तुल्यता संबंध है तो R1 सममित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा और संक्रामक भी होगा, तीनों की प्रॉपर्टियां उसमें लागू होंगी। तो अगर ये R1 हमने कहा, अब स्वतुल्य के लिए देखते हैं, कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग्स कर रहा है तो इसका युग्म स्वयं का यानी x, भी उसमें बिलोंग्स करना चाहिए, तो तुल्यता संबंध स्वतुल्य संबंध हो जाता है वो। अब वो पहले से ही कह रहा है कि ये स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य है तो इसका करेगा, वो पहले से कह दिया, तो ये आ गया। अब ये हम कहें ये इसमें बिलोंग्स करता है, तो R2 भी एक स्वतुल्य संबंध है, पहले से ही कह रखा है, तो इनका जोड़ा भी इसमें होगा। तो इधर से देखो x बिलोंग्स करता है A में, तो ये इसमें भी बिलोंग्स करता है, इसमें भी बिलोंग्स करता है, तो इनके इंटरसेक्शन में ही बिलोंग्स करेगा। अगर इंटरसेक्शन में करेगा तो ये एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। x, y R1 में बिलोंग्स करता है, इसका उल्टा भी बिलोंग्स करेगा। क्यों? R1 एक सम्मित संबंध है, पहली तुल्यता कह दिया, तो उसको उल्टा भी बिलोंग्स करेगा। R2 में भी ये इसका उल्टा बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ से देखो R1 में जो एलिमेंट कर रहा है वही R2 में कर रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में ही बिलोंग्स करेगा। अब इधर से आ जाओ, R1 में जो बिलोंग्स कर रहा है R2 में ही, तो इनका इंटरसेक्शन भी करेगा। तो देखो ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है तो इसका उल्टा ही बिलोंग्स कर रहा है, तो ये एक कैसा हो गया, सम्मित संबंध हो गया। इसी प्रकार से देखो ये बिलोंग्स करता है इसमें और ये Y, Z बिलोंग्स करता है, तो ये और ये भी बिलोंग्स करेगा क्योंकि R एक संक्रामक संबंध है। तो ये ऐसी इस प्रकार से R2 के लिए हो गया, ये भी एक R2 है, तो इन दोनों को देखो ये एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा। आ जाओ, तथा की तथा लिख दिया। ठीक है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें भी करेगा R इंटरसेक्शन में। अब बात करें यहाँ की, ये इसमें भी है, इसमें भी, तो इसमें भी करेगा। अब ऊपर की लाइन में भूल जाओ, ये एलिमेंट इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ये एलिमेंट इसमें भी कर रहा है, इसका और इसका भी इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो ये किसका है, संक्रामक का। संक्रामक ही तो हो गया, तो ये भी अब तीनों कंडीशनें हमारी लागू हो गई, तो ये R एक क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें अगला कर रहा हूं मैं, इसी में ही है छठा। अब इसमें R1 R2 की जगह कह दिया R और S, ये एक तुल्यता संबंध है और ये भी एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो ये भी और ये एक R कहाँ है और एक S कहाँ है, ध्यान सुन लेना, बस और कुछ नहीं है। R और X, R की जगह R1 की जगह R हो गया और R2 की जगह S हो गया। अब ध्यान से सुन लो, अब हमने मान लिया ये बिलोंग्स कर रहा है, तो ये R1 में बिलोंग्स करेगा क्योंकि R एक तुल्यता स्वतुल्य संबंध है। ये इसमें बिलोंग्स कर रहा है S में भी, क्योंकि S एक कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। ये इसमें कर रहा है तो इनके इंटरसेक्शन में भी करेगा, यूनियन में जो एलिमेंट इसमें होगा ये इसमें होगा। देखो ध्यान सुन लेना, जैसे ए में ले लिया मैंने 1 2 3, बी ले लिया 3 4, यही ले लिया। अगर मैं यूनियन लूँ ए यूनियन बी, तो देखो 1 2 3 4, जो एलिमेंट इसमें है तो इसमें भी है, जो एलिमेंट इसमें है तो इसमें भी है दोनों में।
ठीक है। या फिर इंटरसेक्शन लूँ, पहले वाला हमने इंटरसेक्शन वाला कराया, तो देखो ऐसा एलिमेंट कितना 4 ले लूँ, 3 आ गया, 3 इसमें जो है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लिए हमने, तो इंटरसेक्शन में भी होगा और यूनियन में भी होगा। अगर ये एलिमेंट इसमें है तो इस ये आ गया, ये स्वतुल्य है, इसके आ गया, ये इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, तो इनके यूनियन में भी मौजूद होगा। तो इसका मतलब है R यूनियन S एक स्वतुल्य संबंध है। अब यहाँ R1, ये R1, ये इसमें कर रहा है, इसके उल्टे में कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही है। अब ये S यहाँ पर और ये इसका S, तो ये S क्योंकि एक सम्मिश्र संबंध है, ये आ गया, ये इसमें कर रहा है तो इनके यूनियन में भी करेगा, इसमें कर रहा है बिलोंग्स तो इनके यूनियन में भी करेगा। तो इसका मतलब हो गया R यूनियन S एक सम्मिश्र संबंध हो गया। अब बात करें यहाँ की, ये R में बिलोंग्स कर रहा है और ये R में बिलोंग्स कर रहा है, तो ये भी R में करेगा। तो ये S हो गया, ये S हो गया। अब बात करें जो एलिमेंट ही इसमें है वो इसमें है, तो इनके यूनियन में भी होगा, ठीक है। जब भी यूनियन करा होगा, यूनियन निकालने के लिए, तो जो एलिमेंट उसमें होता है तो उसके यूनियन में भी आता है। तो देखो R यूनियन S, तो यहाँ से आ गया, ये भी इस प्रकार से ही R बिलोंग्स करेगा R यूनियन S। तो इसका मतलब है R यूनियन S संक्रामक है। तो उपरोक्त से सिद्ध हुआ कि R यूनियन S एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। मिटा दूं, दो एक्सरसाइज में बनाई थी मैंने ये वीडियो, वो PDF इस चैप्टर का। तो अब समझो, पहली एक्सरसाइज का लास्ट है, फिर अगली एक्सरसाइज में कराएंगे। तो ये कह रहे हैं PX, हमने पढ़ा होगा समुच्चयों का समुच्च बताया था, या ऐसा समुच्च, इसको घात समुच्च भी कहते हैं। समुच्च के उप समुच्चयों का समुच्च क्या कहलाता है? घात समुच्च, ठीक है। तो ये PS के समुच्च X के, जो PX जो है X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्च है, जहाँ X में कोई ऐसा नहीं है जो फाई होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। R एक संबंध है PX पर, इस प्रकार है, परिभाषित है कि R A रिलेशन करता है B से केवल यदि A उपसमुच्च है B का, तो सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। देखो मैं फिर बताऊं तुम्हें, एक ये कोई समुच्च है, 1 2 3, ध्यान से लेना, 2 ही रहने दो। इसको उपसमुच्च बनाओगे तो ये बने, और एक बना फाई, तो इसको उपसमुच्च, तो इसको बोलते हैं घात समुच्च। ध्यान से लेना, A का घात समुच्च, उसको PA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा समुच्च इसके उपसमुच्चों का समुच्च बना दो। ये अब इन्होंने यही कह रहे हैं कि ये PX है, X के उपसमुच्चों का समुच्च, मगर इसमें ये नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मान लिया हमने, माना ये इसके उपसमुच्च क्या हैं, A B C इसके समुच्च उपसमुच्च हैं, ठीक है। ऑल A B C बिलोंग्स कर रहे हैं हमारे किसमें, PX में, इसके समुच्च हैं। दिया है, जो दे रखा है, A का रिलेशन है B से, किस प्रकार से है, A उपसमुच्च है B का, ये चीज दे रखी है। A एक ये दे रखा है, 1 2 3, A एक ये दे रखा है,
उपसमुच्चय की बात बताई थी मैंने, जिसका भी है उसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो ए खुद का उपसमुच्चय होता है, ठीक है, ए खुद का उपसमुच्चय होता है। अगर मैं यहाँ बी ले लूँ, बी ले लिया, यहाँ मैंने 4 लिख दिया, तो ए उपसमुच्चय होगा बी का, यानी इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो वो अधिसमुच्चय बताया था, तो उसी प्रकार से समझो। अब हमें देखना है ए कॉमा ए का ए से संबंध क्या है, ये इसका उपसमुच्चय बन जाता है। तो हमने ए रिलेशन ए लिया, तो ए का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। ठीक है, ए का उपसमुच्चय होता है, सही है। तो लिख दोगे अतः R1 जो कि सत्य है, R1 स्वतुल्य संबंध है। अब बात ध्यान सुनना, ARB ये तो दे रखा है ए उपसमुच्चय बी का, BRA बी उपसमुच्चय नहीं होगा ए का। ध्यान सुन लेना, मैं लिख दूं ए, यहाँ इधर लिखे दे रहा हूँ, ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 1 2 3 4, ए उपसमुच्चय है बी का, दिख रहे हैं ए के सारे के एलिमेंट, मगर बी उपसमुच्चय नहीं है ए का, ठीक है। तो यहाँ से लिखो ए उपसमुच्चय बी का, तो बी उपसमुच्चय नहीं होगा ए का। तो इसका मतलब है बी का आर से रिलेशन नहीं होगा, काट देगा, एक कटा हुआ है, तो लिख दोगे अतः R1 सम्मित संबंध नहीं है। अब बात करते हैं, पहले तो ये कह रहा है कि ये एक सिद्ध कीजिए, तुल्यता संबंध नहीं है, यहीं खत्म हो गया। तीनों प्रॉपर्टियों में से एक भी प्रॉपर्टी अगर लागू नहीं हो रही है तो वो तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है। अब बात करें अगली, कभी कभी पूछ ही लेता है कि ये स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, मगर परंतु सम्मित नहीं है, तो तभी हम पहले इसको करा ही दे रहे हैं। तो देखो ARB ए उपसमुच्चय है बी का, ठीक है, एक बात समीकरण। BRC बी उपसमुच्चय ये सी, समीकरण 1/2 से ए उपसमुच्चय बैठेगा सी का, इसका मतलब है ए और आर सी। देखो यहाँ से मैं अगर सी और ले लूँ 1 2 3 4 5 6, तो देखो बी उपसमुच्चय है सी का है, तो सी का उपसमुच्चय है यानी इसके सारे के सारे एलिमेंट हैं, ए है, तो यहाँ से ये भी आ रहा है कि ए सी का भी उपसमुच्चय है, तो यही तो हमने कहा था। तो लिख दोगे अतः R1 संक्रामक संबंध है। तो उपरोक्त से सिद्ध हुआ कि R1 तुल्यता संबंध नहीं है। मिटा दूं? चलो देखो अगली एक्सरसाइज के लिए समझते हैं हम। अभी हमने संबंध पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फलन या फंक्शन। अब देखो ध्यान से सुन लेना। ये पढ़ते हैं हम प्रतिचित्रण कहते हैं इसको, मैपिंग बोलोगे,
ए का बी में प्रतिचित्रण या मैपिंग, ए का बी में प्रतिचित्रण, या फिर मैपिंग, या फिर फलन, ठीक है, या फिर फंक्शन, कुछ ही बोलोगे, इतने सारे नाम हैं। मगर ये चित्र लगता है, ये वाला ही होता है। जब फंक्शन होता है तो ये लगता है एफ सच डेट ए टू बी, ठीक है। अब यूजर रहता है यहाँ वाला, ध्यान से लेना, 4 कंडीशनें हैं, चारों को अपना कहीं नोट कर लेना। मैं बता रहा हूँ, ये ए से बी में संबंधी है एक, एफ ए से बी में कोई ऐसा संबंध है, एफ ए से बी में कोई ऐसा संबंध है जो ये कहलाता है हमारा डोमेन। देखो इसके जो होता है डोमेन, ये डोमेन और ये कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन और कोडोमेन के बारे में समझो अभी पहले तो। एक सेकेंड, ये जो लिया है हमने ए, इसके सारे एलिमेंट ए के, और ये है डोमेन। अगर ये x है तो ये y है, और जो जोड़ रहा है इसको बोलते हैं fx, ठीक है। इस डोमेन का एक भी अवयव ऐसा नहीं हो, डोमेन में कोई भी ऐसा अवयव नहीं हो जिसका कोडोमेन के किसी भी अवयव से संबंध नहीं हो। इधर का एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, डोमेन का कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोडोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंध ना हो। पहली बात, डोमेन के एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हो सकते हैं जिनका कोडोमेन के अवयवों से संबंध ना हो। इधर खाली हो सकता है, इधर खाली नहीं रहेगा। पहली कंडीशन है फंक्शन की, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, डोमेन का एक अवयव, कोई भी एक अवयव कोडोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयवों से संबंध नहीं रख सकता। फिर समझो, डोमेन का कोई भी एक अवयव कोडोमेन के, कोडोमेन ये है कि एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक अवयवों से संबंध नहीं रख सकता है। या फिर इमेज, इसको इमेज ही बोलते हैं, मैंने बताया था इधर को। या डोमेन का कोई एक अवयव किसी एक अवयव की कोडोमेन में 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते, 2 इमेज नहीं हो सकती। इसका उल्टा पढ़ो, कोडोमेन के एक अवयव डोमेन के 2 या 2 अवयवों से संबंध रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ये 4 कंडीशनें हैं, इन 4 कंडीशनों को अगर लागू कर रहा है संबंध, तो वो संबंध क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। पहली कंडीशन, डोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं हो, इधर का हो सकता है। खाली का मतलब ये है प्रत्येक अवयव का किसी ना किसी अवयव से इसके संबंध होना चाहिए। पहले दूसरी बात, इधर का खाली हो सकता है। अब दूसरी बात इधर का, इसका डोमेन के किसी भी अवयव का कोडोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयवों से संबंध नहीं हो सकता, या फिर 2 से अधिक इमेज नहीं हो सकती। इधर उल्टा इसका, कोडोमेन का कोई भी अवयव डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयवों से संबंध रख सकता है। तो इस प्रकार से हम पहचानते हैं, मैं एक बना रहा हूँ कि कौन कौन से संबंध होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। मैंने बना दिया ऐसे ही, ध्यान से लेना। ये ए एक F1 संबंध लिया है, बी 1 2 3 4 5 6 7
एक ले लिया ये, बी। दूसरा तीसरा ले लिया मैंने ये। इसमें पहचानने हमें कौन कौन से संबंध हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं हम, ये संबंध है या नहीं। हम कह रहे हैं ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन। ये डोमेन, ये कोडोमेन। प्रांत सहप्रांत, प्रांत सहप्रांत। ठीक है, डोमेन, ये कोडोमेन, डोमेन, ये कोडोमेन। अब देखो ध्यान से, पहली कंडीशन पढ़ते हैं। डोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। है नहीं है, पहली कंडीशन तो सही है। इधर का खाली हो सकता है पर ना भी हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इधर का कोई भी एक अवयव ऐसा नहीं होगा जो इधर के डोमेन कोडोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों से संबंध रखता हो। तो देखो रख रहा है, ये 3 ऐसा है, इसकी 2 इमेज बन गई, 5 पे भी जोड़ रहा है और 6 पे भी। तो ये जो है संबंध नहीं है, क्रॉस, ये नहीं है। इसमें है पहली कंडीशन, डोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं हो। खाली है एक, ये तो आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाए, इसमें आ जाए। देखो डोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं हो, नहीं है। डोमेन का कोई भी अवयव कोडोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयवों से संबंध नहीं रखता हो। देखो इधर का नहीं रख रहा है, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, मतलब 2 तीर इधर से नहीं निकलनी चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। इधर का कोई भी अवयव 2 या 2 से अधिक रख सकता है। ये 7 है, 3, 4, 2 की इमेज है, कोई टेंशन नहीं है हमें। इधर का एलिमेंट 2 अवयवों से नहीं जुड़ा हुआ हो, जैसे ये जुड़ा हुआ था, इधर का जुड़ सकता है, तो ये फंक्शन है, ये संबंध है। ठीक है, संबंध नहीं, ये फलन है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं F3 A से B में। इसका मतलब ये हो गया A से B में क्या है, ये प्रतिचित्रण है, फंक्शन है। इधर आ जाओ, एक का एक से, इसका इधर से इधर का, इधर भी खाली नहीं है। इधर भी खाली हो या ना हो, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं होता है। तो ये भी फंक्शन है। यानी F4 भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये समझ लेना, अगर कोई फंक्शन दे रखा है, ध्यान से लेना, कोई अगर फंक्शन है तो ये A जो है यही हमारा डोमेन के बराबर होगा। ठीक है, तो यही डोमेन होगा। मिटा दूं इसे। अब देखो फंक्शन के प्रकार में लिखवाता हूं एक तरह से। देखो फलन या फिर फंक्शन के प्रकार।
ठीक है। तो अब ये सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एकेकी, एकेकी फलन, ठीक है। 1-1 मैपिंग। एफ ए से बी में कोई प्रतिचित्रण है। अब प्रतिचित्रण है तो इधर का खाली नहीं होगा, अब खाली होने की कोई चांस खत्म। तो ऐसा है ए बी एफ, 1 2 3 इधर ले 4 5 6 7, एक का एक से ही होगा, एक का एक से ही होगा, दो से नहीं, एक का एक से भी। इधर भी एक एक घिरे हुए हैं, इधर भी एक एक घिरा हुआ हो, मतलब एक अवयव की डोमेन का कोई भी एक अवयव एक से ही लगा प्रतिबिंब बनेगा इसका, मतलब दो अवयवों की एक इमेज नहीं बनेगी। इधर का तो बन ही नहीं सकता, मतलब इधर के दो अवयव ऐसे कोई से भी दो अवयव नहीं हो सकते जिनकी एक ही इमेज बन रही हो। अगर एक ही इमेज बनेगी तो वो एक एक ही नहीं होगा, ध्यान से लेना। तो इसमें ये डोमेन और ये कोडोमेन, इसमें बताओ कितने अवयव हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। अगर हम कहता है कभी कभी एक समुच्चय दे रखा होता है ए से बी, ये दे रखा होगा, ये दे रखा हो, ध्यान सुन लेना। अब इसमें कहेगा कि ए से बी में एक एक ही संबंधों की संख्या ज्ञात करो, कितनी होगी? एक एक ही संबंधों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो एन पी आर जानते हो तुम, इसको होते हैं फैक्टोरियल एन माइनस आर। इससे एन यहां पर जो होगा कोडोमेन के अवयवों की संख्या, ठीक है, और ये होगी डोमेन के अवयवों की संख्या। तो ए से, इसी में बताऊं, ए से बी में एक एक ही फलनों की संख्या हम देते हैं एन पी आर। तो ये इधर कितने हैं हमारे? 4 एलिमेंट, इधर कितने हैं? 3। तो कितने बन सकते हैं? फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 माइनस का 3। तो फैक्टोरियल 4 होता है 26, नहीं आता है खोलना तो लिखो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। तो ये 26 नहीं 24 और बटे में 1, यानी 24 संबंध ऐसे बन सकते हैं इसमें जो एक एक ही हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं हम एक एक ही संबंध को, ध्यान से लेना, एक एक ही संबंध को कैसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए ध्यान से सुन लेना, ये 2 तरीके हैं, दोनों में से एक तरीका हम यूज करेंगे। सवाल जब करेंगे तो फिर बाद में तुम्हें बहुत परेशानी होगी, पहले यही समझ लेना। एक एक ही होता क्या है? एक का एक ही से ही होगा, मतलब किन्हीं डोमेन के किन्हीं 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कोई से भी 2 या 2 से ज़्यादा का। अब देखो ध्यान से, इसमें 2 तरीके करेंगे। माना डोमेन के 2 अवयव x1 व x2 इस प्रकार हैं कि इनकी इमेज बराबर है। मैंने बोला बाई ये fx, ये x अगर अवयव है, ये x अवयव है, तो y बराबर fx क्या है? इसकी इमेज होती है, ठीक है। y बराबर fx क्या होती है? इसकी इमेज होती है। तो ये 2 प्रतिबिंब ऐसे हैं जो बराबर हैं, 2 अवयवों की, एक x1 अवयव की, एक x2 अवयव की, मतलब 2 से जोड़ना है, हमने मान के चला। तो वो कंडीशन अब ये लेके चलोगे और यहाँ से जो सवाल दे रखा होगा उसमें लगाओगे और हमें सिद्ध करना पड़ेगा x1 बराबर है x2 के।
तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये अगर आ गया तो इसका हो जाएगा अतः एफ ए से बी में एक एक ही है। सवाल आएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। या इसको ऐसे करोगे, ये तो यही लाइन है, यहाँ के बाद देखो ये तो लिखना ही पड़ेगा। हम लेके चलेंगे x1 बराबर नहीं है x2 के। कोई दो अवयव हैं जो आपस में बराबर नहीं है, तो उनकी हमें अब सिद्ध करना पड़ेगा इनको लेके कि उनकी इमेज भी क्या है, बराबर नहीं है, उनके प्रतिबिंब भी बराबर नहीं है। यहाँ से जैसे ये सिद्ध करा, ये लेके चले थे बराबर प्रतिबिंब, तो अवयव बराबर हैं। हम कह रहे हैं अवयव बराबर नहीं है तो उनके प्रतिबिंब भी बराबर नहीं है। तो यहाँ से भी आएगा, अतः लिखोगे एफ ए से बी में एक एक ही है। और कोई से भी दो अवयव ऐसे हो गए, अब जैसे अब मान लूँ, मिटा दे रहा हूँ, ये मिटा दूँ। अच्छादक आ जाओ। दो चीजें हैं, एक एक ही है और अच्छादक है। अच्छादक फलन ऑन टू मैपिंग। एफ ए से बी में ध्यान दें, एफ ए से बी में ऐसा फंक्शन है जो जिसके कोडोमेन का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका डोमेन के किसी ना किसी अवयव से संबंध ना हो। अब डोमेन का तो कोई खाली हो ही नहीं सकता अगर फंक्शन है तो, और अब कोडोमेन का भी कोई भी फंक्शन खाली नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो है कैसा हो जाएगा, अच्छादक उस कंडीशन में। अब देखो जैसे ये एफ ए से बी में प्रतिचित्रण है इस प्रकार से, ए बी ये एफ है, ऐसे मान लिया 1 2 3 4 5 6, बस इतनी ले लिए मैंने। तो देखो यहाँ से ये ऐसे कहनी है, ठीक है। ये डोमेन और ये कोडोमेन। अब इसकी मतलब ये है कि ये फंक्शन दे रखा है, हमने रेंज और कोडोमेन निकालना चाहा। तो डोमेन क्या है इसमें, एफ का डोमेन, तो डोमेन तो हमेशा यही रहेगा, ए के बराबर ही रहता है हमेशा ही, मतलब यहाँ वाला ये डोमेन ही होगा हमेशा। मगर कोडोमेन ये होगा, ठीक है। 1 2 3 4, ओ 4 है, चलो 7 है, 7 लिखते हैं। अब एफ का कोडोमेन सह प्रांत ये कितना है, ये बी के बराबर रहेगा हमेशा। अब बात आती है रेंज, एफ की रेंज यानी परिसर। ये थे प्रांत, ये सहप्रांत, ठीक है। अब ये बी कोडोमेन के वो अवयव आते हैं जिनका डोमेन के किसी ना किसी अवयव से संबंध हो। तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं, 4, ये तीनों के तीन ही हैं। ये है, ये जो रेंज है, ध्यान सुन लेना, ये जो रेंज है वो किसके बराबर आ जाए, कोडोमेन के बराबर आ जाए, इसके बराबर ही आ जाए। तो मतलब इसमें अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो समझ लो कि उसमें कोई खाली नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है, ये बी के बराबर आ गई, यानी रेंज को इस प्रकार से लिखते हैं, किसकी, आर की फंक्शन की। तो ए, और ये किसके बराबर आ जाए, बी के बराबर आ जाए, कोडोमेन के बराबर आ जाए। रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो एफ जो है हमारा एक एक ही है। तो एफ ए से बी में अच्छादक है, सॉरी अच्छादक है, ठीक है। अब बात करूं एक एक ही की, तो ये एक एक ही नहीं है। देखो दो अवयव हैं कोडोमेन के, दो अवयव 1 और 2 का
कोडोमेन में डोमेन के दो अवयव 1 और 2 का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब बन रहा है 4, तो ये अतः ये क्या ना होगा, एक ही नहीं होगा। अगर मैं इसी में लिखना चाहूं डोमेन के दो अवयव 1 व 2 का कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब क्या है, 4 है, तो लिखोगे अतः इसीलिए ए से बी में कैसा नहीं है, एक ही नहीं। ठीक है, ये एक ही नहीं है। अगर एक ये आया, अब मैं कोई और मान ले रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लिया, ए से और ये बी में, ध्यान से सुन लेना, एफ 1 2 3 4 5 6, ये डोमेन और ये कोडोमेन। अब हमारा डोमेन तो ये है ही, अब एक का एक से है, अब इसकी रेंज निकालोगे, एक ही है या नहीं, एक का एक से है, एक देख लोगे, ए से बी में कैसा है, एक ही है। अच्छादक और देखना है हमें, अच्छादक है या नहीं। अच्छादक जब होगा जब इधर का खाली नहीं हो, जब इधर का खाली नहीं होगा तो इसकी रेंज जो है इस कोडोमेन के बराबर आ जानी चाहिए। तो रेंज ऑफ ए इसका फंक्शन की रेंज, इसको रेंज यहाँ ये पूरा लिख दिया तो हमें मतलब समझो रेंज निकाल रहे हैं। ध्यान सुने ना, ऐप के साथ मैंने पूरा ये वाला लिख दिया तो हम निकाल रहे हैं रेंज। तो ये रेंज निकालें तो कितनी आ रही, 4 5 6, तो ये किसके बराबर आ गई, बी के, जो क्या है कोडोमेन। तो ये क्या हो गया, अतः एफ ए से बी में कैसा है, अच्छादक। तो एक ही भी है और अच्छादक भी हो गया ये। ठीक है, अब ऐसे एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं जो अच्छादक नहीं है, उसको समझो। 1 2 3 4 5 6 7, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया। अच्छादक देख रहे हैं हम। डोमेन एक ही तो है ही नहीं, दिख रहा है, इसके 1 और 2 की ये लिमिट होगी, ये डोमेन, ये कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन। अब रेंज निकालेंगे, रेंज, इसका रेंज का मतलब हो गया, मैंने बताया था। रेंज कितनी आ गई, 4 और 5, ये आ गई। अब ये क्या है, उपसमुच्चय है कोडोमेन का। उपसमुच्चय बराबर नहीं है, उससे कम है, तो ऐसी कंडीशन आ जाए रेंज ऑफ फंक्शन की किसके हो जाए, ये कोडोमेन के, ये क्या है कोडोमेन। कोडोमेन की उपसमुच्चय बन जाए रेंज, तो क्या होता है, वो अच्छादक नहीं होता है। तो लिख दोगे अतः एफ ए से बी में अच्छादक नहीं है। देखो इन शब्दों का हम यूज करेंगे चैप्टर में, एक्सरसाइज में, तो तुम ध्यान से इनको ध्यान से समझ लेना। जब रेंज बराबर आ जाएगी कोडोमेन के तो वो अच्छादक हो जाएगा। ठीक है, अब जब रेंज कोडोमेन के उपसमुच्चय आएगी, बराबर नहीं आएगी, कम आएगी, तो वो अच्छादक नहीं होगा। एक का एक से ही संबंध होगा तो वो एक ही होगा। एक का एक से ज़्यादा संबंध वाला आएगा, जैसे ये आया, 2 एलिमेंटों का एक ही संबंध होगा, तो वो एक ही नहीं होगा। ध्यान से लेना। अब मैं एक्सरसाइज में कराता हूँ 2-3 सवाल, फिर अगली वीडियो में कराएंगे बाकी के। मिटा दूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज है हमारी ये 1.2 में। क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट, समुच्चय ए रखा है, ये से स्वयं तक एक ही संबंधों की संख्या ज्ञात करो। मैंने बताया था एक ही संबंधों का, स्वयं से ही है ये, ए का ए पे ही, बी नहीं दे रखा, 1 2 3
1 2 3, इधर भी एलिमेंट 3 है, ऊपर कोडोमेन का आता है, तो लिखते हैं हम एक एक की संबंधों की संख्या बराबर 3, ये रहता था NPR, ये कोडोमेन के अवयव, ठीक है। और ये तभी होगा, इधर के अवयव कम होंगे तो हम नहीं निकाल सकते, ये n बड़ा ही होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये डोमेन के अवयव, और एक कंडीशन और है n बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए r से, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3 ही है, 3 ये है, तो बताया मैंने फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 माइनस 3, फैक्टोरियल 3 को 3 2 1 और फैक्टोरियल 0 0 का मान 1 होता है, ये 6 आ गई आंसर। दूसरा f r से r में, r क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, r से r में परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए ना एक एक ही ना ही अच्छादक है, ठीक है, ना ही एक एक ही है ना ही अच्छादक है। तो देखो ध्यान से, मैंने यहाँ r बना दिया, ये भी r बना दिया, बहुत गौर से सुन लेना, ये f, r मतलब रियल संख्याएं होती हैं, माइनस भी होगा, जीरो भी होगा, प्लस के भी होंगे और डेड डेड डैश, ज़्यादा नहीं ली मैंने, यहाँ भी ले लिया मैंने, माइनस का ले लिया 2, माइनस का 1 0 1 2 और आगे भी ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से f1 लिया मैंने, f माइनस का 1 लिया, ये दे रखा है इनमें, और दे रखा है fx बराबर x की पावर 4, ऑल x बिलोंग्स करते हैं r में, रियल संख्या में, तो माइनस का 1 लिया मैंने, तो यहाँ से माइनस 1 की पावर 4 बराबर 1 हो गया, यहाँ से प्लस का 1 लिया तो 1 की पावर 4 बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमने कहा था कोई भी दो एलिमेंट हमें ऐसे मिल गए जिनका संबंध -1 और 1 का एक ही इमेज बन रहा है, ऐसे बहुत सारे होंगे, माइनस का 2 और प्लस के 2 का भी एक ही बनेगा, तो ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये डोमेन और ये कोडोमेन बनाना जरूर, ये डोमेन और ये कोडोमेन, तो इसके बहुत सारे ऐसे अवयव होंगे, बहुत सारे। अब देखो ध्यान सुनो, तो लिखोगे अतः डोमेन के 2 अवयव लिखना पड़ेगा हमें, -1 बा 1, हमारे लिए तो 2 ही बहुत है, कि कोडोमेन में एक ही प्रतिबिंब एक है, ठीक है, इमेज एक ही है या एक से जुड़ना है, तो लिख दोगे अतः f r से r में एक ही नहीं है। आगे देखते हैं अच्छादक के लिए। अब देखो ध्यान से सुनो, इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज मैंने बताया था तुम्हें, याद हो तो मैंने यहाँ पर जो लिख दिया, इधर कौन सा वाला लेते हैं, ये वाला। अब इसका मतलब होता है रेंज निकाल रहे हैं हम, तो रेंज क्या आएगी, अब ध्यान सुनो, रेंज क्या आएगी, इधर की सभी वास्तविक संख्या आ जाएंगी, धनात्मक सभी वास्तविक संख्याएं। तो इसको ऐसा लिख दूं, x सच डेट, या फिर तुम्हें ऐसा नहीं लिखा जाए तो वैसे लिख देना, मैं बता रहा हूं अभी। x सच डेट, x बिलोंग्स करता है r में, x सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं,
यही करा है मैंने। ऐसा नहीं लिखा जाए तो ऐसा लिख सकते हो, x सभी वास्तविक या लिख दो सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, तो ये जो आएगा ये उपसमुच्चय आएगा। ये कैसा आएगा, ये प्लस का r का मतलब सभी वास्तविक संख्या जाएंगी प्लस की। जो उपसमुच्चय होता है r का, इसमें माइनस की कोई भी संख्या हमारी मैच खाएगी नहीं। इधर का चाहे माइनस का लो प्लस का लो, प्लस ही आएगा, तो माइनस का आएगा ही नहीं। ये उपसमुच्चय बन गया। तो लिख दोगे अतः r f a से r में आच्छादक नहीं है। अगर तुम लिखना चाहो, वैसे तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिख सकते हो कोडोमेन का कोई भी प्रत्येक मतलब सभी अवयव, ठीक है, सभी ऋणात्मक अवयव डोमेन के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखते हैं। खाली रंगे सब, ठीक है, सब खाली रंगे। हमारा तो एक भी एलिमेंट खाली रहा तो वो आच्छादक नहीं है। ठीक है, मिटा दूं। देखो तीसरा इधर रखा है f r से r में f x बराबर दे रखा है 3x। देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा इसे। तो मान लिया हमने माना डोमेन के कोई दो अवयव x1 व x2 इस प्रकार है कि f(x1) बराबर है f(x2)। ये मान यहाँ से x1 लगाओगे तो कितना आ जाएगा 3x1, यहाँ से 3x2 काट दूँ मैं, तो x1 बराबर x2। मैंने बताया ना हम इमेज बराबर लेके चले, ये इमेज बराबर लेके चले मगर एलिमेंट बराबर आ गए तो क्या हो गया, ये एक ही हो गया। तो लिख दोगे अतः f r से r में एक ही है। या मैंने बताया था ऐसा करोगे, ये कर लिया तो नीचे वाला नहीं करना है हमें। हमने कहा x1 बराबर नहीं है, यहाँ तक का तो लिखोगे, यहाँ के बाद लिखोगे ये x2 के, ये बराबर नहीं है x2 के। तो देखो इसको हमें ये बनाना होता है। अब देखो यहाँ क्या है 3, तो दोनों तरफ हमने 3 से गुणा कर दी, तो वो भी बराबर नहीं आएगी। देखो बहुत ध्यान से सुनो गौर से, मैं कहूँ 2 बराबर नहीं है 4 के, मैं 3 से गुणा कर दूँ तो वो क्या बराबर आ जाएगा, वो भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी बराबर नहीं आएगा। तो ये हमारे इसके हिसाब से कितना बन गया, f(x1) बराबर नहीं है f(x2) के। तो लिखोगे यहाँ पर अतः f r से r में एक ही है। ये हो गया। अगला देखो, तीसरा एक ही आच्छादक है। अब वो समझो, इसके लिए f r से r में दे रखा है f(x) बराबर x3। ध्यान से लेना, स्क्वायर होगा उसके लिए नहीं होगा। अब ध्यान से लेना, अब गौर से सुनो बहुत ध्यान से। मान लिया हमने माना डोमेन के कोई दो अवयव x1 व x2 इस प्रकार है। संख्याएं लेकर नहीं करोगे इनमें, ठीक है, इस प्रकार से करोगे। तो उसमें f(x1) बराबर हमने मान लिया f(x2), तो f(q) आ जाएगा, यहाँ पर x2 का q आ जाएगा। घनमूल ले लिया दोनों तरफ, तो ये आ गया ये। अगर स्क्वायर होता तो प्लस माइनस आता, वर्गमूल लेते हैं तो उधर का प्लस माइनस आता है, तो प्लस के और माइनस के बराबर होते हैं। देखो -1 का वर्ग करोगे +1, +1 का वर्ग करोगे +1, तो वहाँ दो अवयवों की एक ही इमेज बन जाती, तो वो इसलिए हमारा एक ही नहीं होता। मगर यहाँ पर तुम्हारा घनमूल है, ये इतना ही आएगा। तो लिख दोगे अतः f r से r में एक ही है।
अब अच्छादक के लिए समझो, अच्छादक के लिए कैसे करोगे, अब यहाँ से समझ लेना, उधर मैं बता नहीं पाया था जब करा रहा था, तो यहाँ से ही समझ लो। तो इसके लिए मानोगे, माना अच्छादक जब भी करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, माना बाई f(x) बराबर बाई। अब बाई का मान, x का मान बाई के पदों में ज्ञात करोगे, यहाँ से तो हमने ये लगा दिया, तो x का मान बाई के पदों में ज्ञात करोगे, ध्यान सुन लेना, तो ये आ गया, और ये बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब ये x का मान है तो ये आना चाहिए इतना, ठीक है। किस पे, बाई के मान लगा दें, बाई बिलोंग्स किस में कर रहा है, आर में, बाई ये वाला होता है और x ये वाला, यही तो f(x) है, तो ठीक है। डोमेन यानी को डोमेन का कोई भी अवयव लगाएं तो उसका x का मान आ जाना चाहिए। x का मान मतलब x क्या है, रियल संख्या, यहाँ पर रियल लगाऊं तो रियल आता जाएगा, ठीक है, माइनस का लगाऊं या प्लस का लगाऊं आता चला जाएगा। अब देखो, अब अगर ऐसा बिलोंग्स कर रहा है तो आगे बढ़ोगे, अगर यहीं बिलोंग्स नहीं करेगा, सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा, तो यहीं लिख दोगे ये अच्छादक नहीं है। तो ध्यान से दूँ, अगर यही स्क्वायर होता, ध्यान सुन लेना, बहुत गौर से सुनो, यही स्क्वायर होता तो x बराबर कितना आ जाता, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैं बाई का मान माइनस का लगाऊंगा, तो माइनस का लगाया मैंने, तो माइनस के 3 लगा दिया, तो ये नॉट बिलोंग्स कर रहा है आर में, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या बची है अब हमारी बनी, तो काल्पनिक थोड़ी है, x का मान कैसा है, रियल है, तो यही हम क्या कर देते, खत्म कर देते इसको, ठीक है। तो अब सुन लो इसके लिए, अब क्या करते हैं, इसके बाद हम ये मान यहाँ लगाते हैं। अब ये ज्ञात कर रहे हैं क्या, बताया था मैंने, रेंज। अब जहाँ जहाँ है यहाँ लगाओगे, बाई की पावर 1/3 का क्यू, अगर ये बाई के बराबर आ गया, देखो बाई के बराबर तो जो अच्छादक ना होगा उसमें भी आ जाएगा, मगर यहाँ से बिलोंग्स करेगा तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। जब सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा। तो इसका मतलब ये जो है हमारा, ये आ गया बाई, तो लिख दोगे अतः रेंज ऑफ ये बराबर किसके हो गई, आर के, ठीक है, अर्थात करके लिखूँ तो लिखो अतः एफ आर से आर में कैसा हुआ, अच्छादक है, तो यही सिद्ध करा रहा है, ठीक है। मन लगा कर पढ़ते रहिए, अगली वीडियो में कराएंगे एक वीडियो या थोड़ी सी और, इसमें हमारे सब सवाल समाप्त हो जाएंगे। मन से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।